Hi friend, this is Catalytic Karthik and today we are going to start the new series of CTAT papers, that is केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र वाला जो पार्ट है, ये मोस्टली जितने भी टैट के एग्जामिनेशन होते हैं पीईटी वाले, किसी भी स्टेट के हों, सभी में पूछा जाता है कंपलसरी। सो आउट ऑफ 150 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहते हैं सी टैट के पेपर में, और किसी स्टेट के टैट में भी, जैसे यूपी टैट में भी 30 क्वेश्चन किससे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोलते हैं या शिक्षण विधि, दैट इज पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू सीरीज। इसमें हम डील करेंगे लगभग हाउ मेनी चैप्टर्स, 34 चैप्टर्स को डील करेंगे। दैट वुड बी दी चैप्टर्स, और इसमें सबसे पहला चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, दैट इज एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड सी द ब्रॉड टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और इसमें सबसे इस पेज पर जो इम्पोर्टेंट एक श्लोक है, दैट इज संस्कृत का श्लोक है कि रूपियो वना संपन्ना, मतलब रूप से संपन्न और यौवन से संपन्न विशाल कुल संभवा, कि चाहे विशाल कुल में जन्म लिया हो, विद्याहीना न शोभन्ते, कि वह विद्याहीन जो होता है, चाहे वो कितने विशाल कुल में या कितना ही रूपवान हो, कितना ही यौवनवान हो, वो सौभाग्य बिना ही रहता है, शोभा रहित ही रहता है। जैसे कि निर्गंधा एवं किंसुक, जैसे गंध रहित, जिसमें कोई भी सुगंध न रहो, कोई भी गंध ना हो, किसका, किंसुक का फूल। किंसुक मतलब केसु का फूल, जिसे बोलते हैं प्लास भी बोलते हैं, जो कि एक स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का, प्लास का फूल। अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ। ये इस पेज पर इंपॉर्टेंट है डायग्राम कि आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा में, एजुकेशन और लैटिन भाषा दैट इज ग्रीक भाषा के एजुकेटम से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेटम में इनको फिर डिवाइड कर दिया गया है। ई से क्या बनता है, दैट इज ई मतलब ई से अंदर की ओर, और ड्यू को मतलब आगे बढ़ना, दैट इज इसका जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या हुआ, अंदर से आगे बढ़ाना, मतलब बाहर, बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि ई और डी को से बनाए। डी को का मतलब पूछ सकते हैं क्या होता है, आगे बढ़ाना। एजुकेटम किस भाषा का शब्द है, दिस क्वेश्चन कुड बी फ्रेम, तो आंसर क्या होगा, लैटिन भाषा, दैट इज ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा भी ऑप्शन में रह सकता है। और अगर संस्कृत भाषा से पूछे तो सिक्स धातु से इसका उत्पत्ति हुई है, जिससे सिक्स, तो इसका रूप क्या है, सिक्स है संस्कृत में, और दैट इज अप्रत्यय लगा है इसमें, क्या लगा, अप्रत्यय, जिससे क्या बना है, शिक्षा, दैट इज सीखने या सिखाने की क्रिया, मतलब हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। जैसे एक टीचर सीखता भी और सिखाता भी है। ये वही दिया गया है, बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना, दैट इज the internal power, to make the internal power of a child to occur outside or to develop these internal powers of a child। इसमें फिर वही है, हिंदी रूपांतरण ग्रीक भाषा से लिया गया है, और किससे बना है, एजुकेटम से। एजुकेटम के दो सिनोनिम से समानार्थक शब्द एडुसियर और एडुकेयर, जिनका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू रेज अप, टू लीड आउट, नेतृत्व करना। सो वही है कि जो बाय बर्थ शक्तियां होती है, इंटरनल पावर्स, उनको बाहर निकालना, उनका सर्वांगीण विकास करना। सो दिस वाज स्लाइट इंट्रोडक्शन फॉर टुडेज वीडियो ऑफ दिस सीरीज, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक सीटेट का एग्जाम हो। हम ट्राई करेंगे कि सभी के सभी 34 चैप्टर्स इससे कवर कर लिए जाएं। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
शिक्षा का व्यापक अर्थ, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा बस वही देखेंगे। जैसे जॉन डीवी के अनुसार कितने ध्रुवीय बताया गया है, ट्राइपोलर बताया गया है, ऐसे ही अलग अलग। एड स्मिथ के द्वारा क्या बताया गया, बाइपोलर बताया गया। तो इस तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे फर्दर सीरीज को। तो आई होप कि आप इसको, ये आपके कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी किसी न किसी टीचिंग के एग्जाम में भी। ओके, सुपर टेट भी अब आने वाला उत्तर प्रदेश में। सो बस ये आज के लिए इतना ही। वी शुड ट्राई टू बी टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इज सुप्रीम।